गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को अध्याय 15 में एक्सरसाइज 15.2 बताने जा रही हूँ, जिसमें हम मानक विचलन ज्ञात करेंगे, माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। इसमें जैसे हम निकालेंगे 15.2 में निम्न आंकड़ों के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। माध्य एवं प्रसरण निकालने के लिए तब प्रसरण का मतलब होता है, प्रसरण मैंने आपको बताया था, मानक विचलन जो निकालते हैं उसका वर्ग निकालने से प्रसरण आता है। तो माध्य और प्रसरण निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला तो आप लोगों को सबको बताया जा चुका है। क्या क्या प्रसरण का सूत्र है, कौन सा मानक विचलन का फॉर्मूला है, कौन सा माध्य विचलन का सूत्र है, ये सभी आपको बताया गया है। आप लोग को उसको रीडिंग करना है और क्वेश्चन को समझना है। जैसे इसमें केवल प्रेक्षण दिए 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। प्रेक्षण दिया हो तो उसका माध्य हम कैसे निकालते हैं? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण को जोड़ेंगे तो 72 आया और उसको 8 से अगर भाग देते 9 आए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, माध्य। अब मैं आप लोग को प्रसरण और मानक विचलन की गणना बता रही हूँ। तो प्रसरण और मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम x को लेंगे प्रेक्षण, उसके बाद जो x बार आया, x बार क्या है यहाँ पर? समांतर माध्य। समांतर माध्य को घटाते जाएंगे। जैसे 9 आया, 6 में 9 घटाओगे -3 आएगा, 7 में 9 घटाओगे -2 आएगा। ऐसा करके हम माइनस करके निकाल लेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। ऐसा करके स्क्वायर निकाल के इसको जोड़ेंगे तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर 74 आया। अब मैं प्रसरण निकालूंगी। प्रसरण निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर से इसको दर्शाया जाता है। सिग्मा स्क्वायर से प्रदर्शित किए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन। ये फॉर्मूला बनेगा जब हमें केवल प्रेक्षण लिया रहेगा। 74 को 8 से माइनस करेंगे 9.25 आएगा। अब मानक विचलन अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर आएगा। अंडर रूट का मान निकालने के लिए आप लोग को भाग विधि से अंडर रूट निकालना पड़ेगा। भाग विधि आप लोग पहले पढ़ चुके हो। अगर आप लोग नहीं पढ़े होगे तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका आप लोग को अलग से बताया जाएगा। अब मैं आप लोग को इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन तीनों निकालना है। तो हमें पता है प्रथम n प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1, 2, 3 n। माध्य निकालने के लिए इसको जोड़ के n से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और हमें पता है कि प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो x बार का मान कितना है? n से n कैंसल हो गया, n प्लस 1/2। अब हम प्रसरण निकालेंगे तो इसमें प्रसरण थोड़ा सा अलग टाइप का निकलेगा। सिग्मा स्क्वायर है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स आई का स्क्वायर मतलब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बटे एन, माइनस एक्स बार का मान एन प्लस 1/2 आया है। अब इसमें फिर से हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, हमारे पास फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब इसमें से n प्लस 1 को हम कॉमन लेंगे तो इतना आएगा। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो जो भी सॉल्व करने से आया वो हो गया n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ये है प्रसरण। अब फिर इसका मानक विचलन निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, 3 के प्रथम 10 गुणज का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब पहाड़ा होता है, तो 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो 30 तक आएगा।
इसका माध्य निकालने के लिए हम प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या निकालेंगे, तो 16.5 आया। अब इसका मानक विचलन और प्रसरण हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, कैसे निकाले थे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका प्रेक्षण, फिर xi में x बार को घटाते जाएंगे, घटा के उसका वर्ग निकालेंगे, वर्ग निकालकर पूरे को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर प्रसरण निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा xi का माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, तो इतना आएगा। फिर इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से आप लोग को वर्गमूल निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को x और f में बता रही हूँ कैसे माध्य और प्रसरण निकलेगा। तो x और f में जब दिया हो तो उसमें इतने कॉलम बनाने, x, f, fx, x माइनस x बार का स्क्वायर, फिर उसके बाद x i माइनस x बार का होल स्क्वायर, फिर उसका f से क्या करना है, गुणा करना है। तो इसका हमें प्रसरण निकालना है। प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले हम ये सब कॉलम्स तैयार कर लेंगे, इसके बाद हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, मतलब 760 को हम किससे भाग देंगे, 40 से। 760 को अगर 40 से भाग देंगे तो 19 आएगा, ठीक है। अब 19 आने के बाद ये लिखा नहीं गया है लेकिन आप लोग को निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। फिर माध्य को x बार लेंगे, x बार का मान 19 आएगा। अब उसको घटाएंगे, 6 में 19 घटाएंगे ऋण 13 आएगा, 10 में 19 घटाएंगे ऋण 9 आएगा, ऋण 5, ऋण 1, 5, 9, 11, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। फिर इसका f से क्या करेंगे, गुणा। फिर हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, यहाँ पर निकाला गया 19, ठीक। प्रसरण निकालने के लिए हम FI में का मान 1776 आया, 1776 को हम 40 से क्या दे देंगे, भाग। जो भी आएगा भाग देने से वही क्या होगा, प्रसरण, और इसका वर्गमूल निकालने से मानक विचलन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, अगर वर्ग अंतराल में क्वेश्चन दिया हो इस टाइप से और आपको माध्य और प्रसरण निकालने दिया जाए तो एक कॉलम बस एक्स्ट्रा आपको बनाना है मध्यमान वाला, और मध्यमान वाला कॉलम बनाकर x बार तो सिमिलर हम लघु विधि, ये कौन सी विधि है, लघु विधि। लघु विधि में हम लोग पढ़े थे 10th में, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो यहाँ पर और छोटा करने के लिए u निकाला जाता है, तो u बराबर है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए क्या होता है, कल्पित माध्य। इसमें बीच का जो मान आता है, जैसे 105 को हम कल्पित माध्य ले लिए और 15 में 105 घटाए, ऋण 90 आएगा, ऋण 60 आएगा। ऐसे करके फिर इसको h से भाग देंगे। h मतलब कितना कितने का अंतर है, h का मतलब वर्ग अंतराल। 30 का अंतर है, 30 से भाग देंगे तो और छोटा हो गया ये प्रेक्षण। तो ऐसा करने से हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। फिर ये u कहलाता है। अब f और u का गुणा करेंगे, फिर u1 का स्क्वायर, फिर f1 u1 स्क्वायर का गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहला हमारा काम रहेगा माध्य निकालना। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला लगाए a प्लस समेशन एफ यू अपॉन एन इंटू एच। a मतलब कल्पित माध्य मैंने लिया 105 को, यहाँ पर लिखा हुआ है, h का मान 30 है, तो इससे आया 107। फिर इस सूत्र की सहायता से हम प्रसरण निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु विधि द्वारा प्रसरण ज्ञात कीजिए। लघु विधि में हम निकालते हैं d, u निकाल कर भी बना सकते हैं। अगर वो प्रेक्षण बहुत छोटा छोटा हो तो u निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम कल्पित माध्य लेंगे, मतलब x का कल्पित माध्य यानी कि इसका बीच का मान। जैसे इसमें हम 64 को लिए, 64 को फिर घटाते जाएंगे, कितना आएगा, फिर d का स्क्वायर निकालेंगे, फिर एफ डी निकालेंगे, एफ डी वन स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल कर जोड़ेंगे
जोड़ने के बाद सबसे पहले माध्य निकालेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन करके, तो 64 आया। और फिर प्रसरण निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ वन डी वन का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी का मान 0 आया, पूरा 0 हो गया, तो ये आया प्रसरण। फिर इसका वर्गमूल निकालने से आएगा मानक विचलन। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।